सर। फर्स्ट क्लास। कैसी रही आपकी वेकेशंस? सर वेकेशंस तो मतलब कुछ किया नहीं, लेकिन अब है इरादा। अच्छा, अब स्कूल खुलने वाले हैं, अब जाएंगे? हाँ सर, यस, फ्राइडे को है ट्रेन। कहाँ जाने का प्रोग्राम है? सर इस्लामाबाद। अरे तो वापसी कब होगी? सर 15 टू 16 डेज का ट्रिप है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर। रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा। सही है, शुरू करते हैं फिर। नया चैप्टर हमारा। कॉपी पेंसिल रखिएगा अपने पास। ये हमारा कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं इसको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं इसको। और बैड डेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि यहाँ से आप ले लेंगे जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है, इसको जब आप सामान बेचते हैं क्रेडिट पे, तो आप जो है एक टर्म बना देते हैं कि जी 15 डेज के बाद पेमेंट होगी, 20 डेज के बाद होगी, एक महीने के बाद होगी, आप वेट करते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो कुछ प्रॉब्लम में आ जाता है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है। उसके पास जो है इतने पैसे नहीं होते कि वो आपको पूरी पेमेंट कर सके, तो वो आपको जो है कुछ थोड़ा पेमेंट करता है और बाकी कहता है कि मुझसे नहीं हो रहे, तो उसके लिए आपको जो है वो एंट्रीज पास करनी होती है। कुछ आपके ट्रेड रिसीवेबल ऐसे होते हैं जो आपको जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आपका काउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा होता है, तो उस वक्त तक आपको आइडिया हो जाता है कि ये आदमी कितना पेमेंट हमारा रोक लेगा, नहीं दे सकेगा। उसको भी हमने देखना होता है। तो ये दो तीन चीज़ें आपने आज के चैप्टर में जो है कवर करनी होंगी। ये चलेगा, काफ़ी लंबा है ये। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम यहाँ से इसको ले रहे हैं। पहले आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ मैं कि बैड डेट्स होता क्या है। ठीक है जी, देखिए ये होता है कि आपका जो अमाउंट है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ये अमाउंट ऐसा होता है जो आपका डेटर जो है वो नहीं पे कर सकता। आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, तो आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। नजर आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, जरा पढ़ के बताइएगा क्या लिखा हुआ है।
Bad debt, the amount which due on debtor is not recoverable. Debtor cannot pay amount due to bank bankruptcy, bankruptcy, BANK, बैंक, CRAPTCY, bankruptcy, दिवालियापन। ये bank आपको पैसे देता ही नहीं है, स्ट्रेट अवे वो आपको क्या देता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो जब वो आपको मना कर देगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, इसको पहले आप कॉपी करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको कॉपी कर लें आप, फिर मैं इसकी एंट्री बताता हूँ आपको। जब कॉपी हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। सर जब कॉपी कर लूंगी तो बता दूंगी। अब देखेंगे, जब वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा का पूरा जो अमाउंट उसके ऊपर ड्यू था वो गया, वो अब आपको नहीं मिलेगा। तो आपने जनरल जनरल बनाया था, O1 में वो सिंपल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, वो एंट्री आपको याद होगी, जब आपका डेटर आपको पेमेंट नहीं करता था तो आप एक एंट्री पास करते थे, बैड डेट्स एक्सपेंस को आप करते थे डेबिट। ठीक है, और अपना ट्रेड रिसीवेबल को इसको आप करेंगे क्रेडिट। ये आप एंट्री पास करें, क्योंकि आपको पैसे नहीं मिले। तो जब आपको पैसे नहीं मिले, उसने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब ये जो आपने बैड डेट्स किया है, इसके आगे देखिए लिखे, ये लिखा हुआ है एक्सपेंस, ये लिखा हुआ है आपका एक्सपेंस। तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका है एक्सपेंस, और ये चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और ये ट्रेड रिसीवेबल है। ये ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपका जो टोटल पहले था, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपके जो टोटल रिसीवेबल्स हैं। आपने सर रफीक को बेचा, आपने सर नबील को बेचा, ठीक है, आपने जो है मिस सुगरा को सामान बेचा। अब इन तीनों में से सर रफीक ऐसे थे जिन्होंने आपको पेमेंट नहीं की, सर रफीक ने आपको पेमेंट नहीं की, तो आपने बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया। फिर जो टोटल आपका जो रिसीवेबल्स थे, ठीक है, सर रफीक के, सर नबील के, सर सुगरा के, उन टोटल में से आप ये वाला अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये अमाउंट आएगा कहाँ, ये अमाउंट आएगा कहाँ, ये आएगा आपका बैलेंस शीट में। अगर आपको बैलेंस शीट याद हो तो आपको याद होगा ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आप बैलेंस शीट में लेकर आते थे। यहाँ तक कोई बात है तो पूछिए अब आप मुझसे। सर ये एक दफा फिर से पूरा बता दें। अच्छा, देखें, जब आप डिफरेंट पार्टीज को, डिफरेंट लोगों को जो है वो सामान बेचते हैं,
ठीक है। तो उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स जो आपको पेमेंट नहीं कर सकते। मैंने रीजन आपको बता दिया। रीजन क्या था कि बैंकक्रप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, उनके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो आपसे कहते हैं कि इस बिल की पेमेंट हम नहीं कर सकते आप। तो जब वो आपको बताएंगे कि ये पेमेंट नहीं कर सकते, तो फिर आप ये वाली एंट्री अपने बुक्स में पास करेंगे, बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और जो वो साहब हैं जिनकी तरफ से वो पेमेंट नहीं आ रही, वो ट्रेड रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। अब जब आप ये एंट्री पास करेंगी, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस, यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंस। तो इस वाले एक्सपेंस को आप अपने कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगी। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो वहां पे जाएगा ये आप जो है वो वन में एक दफा कर चुके हैं, जब आपको जो है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनवाई थी और आपको बैलेंस शीट बनवाई थी। अगर आपको वो याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अभी कुछ दिनों के बाद हम दोबारा करेंगे तो दोबारा से सेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन आप लिख लें कि ये बैड डेट्स क्या है, ये है आपका एक्सपेंस, और ये जाएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है। अब ये रह गया आपका ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ये होता है आपका करंट एसेट। तो करंट एसेट कहाँ दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में। अब होगा ये कि जो बहुत सारे, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने जो है सर रफीक को सामान बेचा, एक, सर नबील को सामान बेचा, दो, आपने मिस सुगरा को सामान बेचा, तीन। अब क्या हुआ कि सर रफीक ने आपको पेमेंट नहीं की, तो ये तीन में से माइनस किया या नहीं किया? फिंगर देख रही हैं आप मेरी? कर दिया। कर दिया। तो दो जो, बची। शाबाश, तो जो अमाउंट सर रफीक की तरफ ड्यू था, जो अमाउंट आपको जिस पार्टी ने पे नहीं किया, उसको आप टोटल रिसीवेबल में से माइनस करके कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सही। ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखें, ओके। जब पेमेंट कोई अब पार्टी आपको नहीं करेगी, तो आप ये वाली एंट्री पास करें। ठीक है। इसमें आपको एक एक्सपेंस नजर आ रहा है और इसमें आपको एक करंट एसेट नजर आ रहा है। ये आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, उसको आप वहां पे लेके चले जाएंगे। कहाँ जाएगा ये जब आप आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस सिर्फ अभी ये याद रखें कि ये आपका एक्सपेंस है और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेड रिसीवेबल होता है आपका करंट एसेट, और करंट एसेट जाता है आपका बैलेंस शीट में। इसको भी आप कॉपी कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी रिवीजन में। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। पहले ये वाला कॉपी कर लें आप। सर ओके कर रही हूँ। कर लिया? नहीं सर कर लिया सर। एक बात बस बता दें, जो ट्रेड रिसीवेबल जी। वाली जो दूसरी वाली नीचे है वो एक दफा पढ़ के बता दें, हम थर्ड वर्ड समझ नहीं आ रहा उसका, विल अच्छा, बी के बाद। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विल बी डिडक्टेड, डिडक्टेड माइनस। मैं माइनस लिख देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ। सही है। फ्रॉम टोटल ट्रेड सही। रिसीवेबल, फ्रॉम टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स। ये केस है आपका सर आपकी बैड डेट। स्क्रीन हटक गई। बोले? आपकी स्क्रीन हटक गई। स्क्रीन अटक गई है? यस सर। अभी कुछ सही लग रहा है आपको? मेरा फिंगर नजर आ रहा है? नहीं सर, आप एक ही जगह अटक गए। अब सही सर, अब आ रहा है। अब सही है?
Okay. ठीक है, गुड। ओके, ये है आपका जो है वो बैड डेट्स को अभी हमने डील किया है, बैड डेट्स को डील किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप और एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि बैड डेट्स जो होगा वो ड्यूरिंग द ईयर होगा, यानी जिस दिन आपको आपके ट्रेड रिसीवेबल ने बताया कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, उस वक्त आप ये एंट्री पास कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपका ट्रेड रिसीवेबल आपको पेमेंट नहीं कर रहा, आपने ये एंट्री पास कर देनी है, बस खत्म हो गई, ठीक है। आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही है। शाबाश। चलें, अब हम बैड डेट से अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Okay. एक अब हम इसके आगे बढ़ के फिर जो है एक और चीज करते हैं, वो होगा हमारा प्रोविजन का। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम आएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, ठीक है। पहले हमने बैड डेट्स को डील किया था। अब ये वो अमाउंट होता है जो आप खुद से अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि आपको जो है वो नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब आप साल के आखिरी रोज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, उस रोज। तो पूरे साल में आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, उनकी जो आपके साथ डीलिंग होती है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कितना अमाउंट इस साल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है आपका एक एस्टिमेटेड फिगर। ये क्या होता है? ये आपका एस्टिमेटेड फिगर ऑफ द फ्यूचर। ये आपको, मैंने आपसे कहा कि ये आपको लग रहा है कि आपको जो है वो नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। आयशा आ गई हैं आप? हेलो, जी सर। अंशर आप हैं? यस सर। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। यस सर, मैं हूँ। आयशा आप आ गए?
जी चले जी नहीं, आवाज नहीं आ रही। अंशरा भी आप जरा जी जोर से सर। बोलिएगा प्लीज, ताकि क्योंकि आपसे बात हो रही है ना। अब देखें, ये है आपका सर प्रोविजन मैं आ फॉर गई। डाउटफुल डेट्स। ये क्या है? इट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द फ्यूचर नॉट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। तो इस ये जब नहीं आएगा तो इसके लिए आपकी एंट्री क्या होगी? इसमें जो है वो आपका कस्टमर अलाउ, कस्टमर की जो है वो हम एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, इसका नाम हम दे देंगे, क्योंकि हमने कहा ये एस्टिमेटेड है, तो इसका हम नाम दे देंगे पहले क्या था? बैड डेट्स एक्सपेंस। बैड डेट्स अब क्या है? डाउटफुल डेट्स। एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल ये क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री पास करेंगे आप। रीजन मैं बता रहा हूँ, रीजन ये है कि हो सकता है कि वो बाद में आपको पेमेंट कर दे। ये आपने एक फॉरकास्ट बनाई है, एस्टिमेट किया है, जो पूरे साल आपको पेमेंट रिसीव हो रही थी अपने कस्टमर से, उससे आपने आइडिया लगाया कि कुछ अमाउंट जो है वो ए से रिसीव नहीं होगा, कुछ अमाउंट जो है वो बी से रिसीव नहीं होगा, कुछ अमाउंट जो है वो सी से रिसीव नहीं होगा। उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है, लेकिन उनकी जो डीलिंग है, थोड़ा देर से पेमेंट करना, रोक रोक के पेमेंट करना, उससे आपने आइडिया लगाया कि जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस वक्त तक कुछ अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। तो वो आप अमाउंट अपना एक एस्टिमेट कर लेते हैं, वो आपके क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, या तो निकाल के वो दे देंगे या फिर परसेंट बताएंगे, 4%, 10%, 2%। तो वो टोटल रिसीवेबल का आप 2%, 5% निकाल लीजिएगा और आप ये एंट्री पास करेंगे, डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। ये देखें, ये फिर एक्सपेंस आया, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड डेबिट लॉस में। अकाउंट में। और ये आपका जो जाएगा, ये आपका बैलेंस जाएगा शीट में। बैलेंस शीट में। यहां तक पूछें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको। जी अंशिरा, सर एक सेकंड। जोर से बोलें, सर आपकी मैं देख आवाज के नहीं आ बता रही। रही हूँ, एक सेकंड। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ सर रही। मैं आपको देख के सर मैं आपको देख के मैं भी बता रही प्रेजेंट हूँ। हूँ। Sir, I am also present. Hello. रुक जाए, मैं हैंड फ्री लगाता हूँ, कुछ करता हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे। अब बोलिएगा जरा। सर सर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपको कही थी, मैं आपको देख के बताती हूँ। अच्छा ठीक है, ये कॉपी कर I लिया am आपने? also present. हाँ कॉपी कर लें आप, ये जी सर। कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। Sir, जी sir, मैं आयशा बोल रही हूँ। जी जी जी, बोलें बोलें। सर मैं भी प्रेजेंट हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आपको सबसे आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी मुझे तो आ रही थी, आपको नहीं आ रही थी। हाँ, आप जरा दो आहिस्ता बोल रहे थे, अब मैंने वो हैंड फ्री लगाई हुई है, वरना आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी।
तो बहरहाल इसको आप कॉपी कर लें, जो आपको मिस हो गया वो मैंने पिक्चर ले लिए, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहला वाला पार्ट जो है वो आपका मिस हुआ है। कॉपी कर लिया। हाँ, पहला वाला पार्ट आपका मिस हुआ है आयशा, वो फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए कि क्या है, ठीक है। ये आपका प्रोविजन क्या होगा, ये होगा आपका एक एस्टिमेटेड फोरकास्ट फिगर, जो पूरे साल की डीलिंग से आपको लगेगा कि आपको रिसीव नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप ये एंट्री पास करेंगे, और ये एंट्री जो होगी वो होगी आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर ये वाली एंट्री आप पास करेंगे। और जो बैड डेट्स की एंट्री है वो आप उसी तारीख को पास कर देंगे जिस तारीख को पता चलेगा कि आपका डेटर आपको पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। जिस दिन, जो महीना, जो तारीख होगी उस दिन आप बैड डेट्स की एंट्री पास करते हैं, और इसमें जो है वो आप एट द एंड ऑफ द ईयर, साल का जो आखिरी दिन होता है उस दिन आप ये एंट्री पास करते हैं। तो ये दो छोटी छोटी सी चीजें आप याद कर लें कि आपने करना क्या है। बैड डेट्स की एंट्री किस तरह होगी वो आप पहले कर चुके हैं आयशा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए दोबारा से। बैड डेट्स की एंट्री जो आपने O1 में पास की थी कि जब आपको कोई आपका डेटर पेमेंट नहीं करता था तो आप जो है वो ये एंट्री पास करते थे, बैड डेट्स एक्सपेंस को करते थे आप डेबिट, ठीक है। और आपका जो ट्रेड रिसीवेबल होता था उसको आप करते थे क्रेडिट, ये एंट्री पास करते थे। अब ये वाली एंट्री में और इस वाली एंट्री में देख लें फर्क क्या है, ठीक है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट एंट्रीज हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट एंट्रीज हैं। ये आप जो है बैड डेट्स की एंट्री उस दिन पास करेंगे जिस दिन आपका डेटर आपको बताएगा कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, और ये आप साल के आखिर में एंट्री पास करेंगे। अब अगर अभी यहाँ तक जो वो है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं। जी सर समझ गई। अंशरा, आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। जी, आपको कोई प्रॉब्लम है अंशरा? नो सर। चले, अब हम इसके ऊपर वापस आते हैं, ठीक है। ये साल के आखिर में होगी, इसको अब हम बाद में डील करते हैं, इसको हम दोबारा से अब डील कर रहे हैं, ठीक है। ये आज पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन है, ये बार बार होगा तो फिर होपफुली और बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी इतना जो मैं बता रहा हूँ उसको कोशिश करें कि अगर आप कोई पॉइंट्स लिख सकते हैं तो आप लिख लें, सो दैट यू कैन रिमेम्बर द जिस्ट ऑफ द लेक्चर, कि लेक्चर का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ठीक है। देखें, अब हम आपसे ये कह रहे हैं अब हम थोड़ा सा इंक्रीज में आके समझाने की कोशिश करते हैं तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम ये कह रहे हैं कि इसकी आप मुझे एंट्री बताइए, क्या एंट्री होगी? जी, कोशिश करें एंट्री बताएं, ये तो आपका जनरल जनरल है ना। सर कैश और सेल। अच्छा,
चले अभी हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे। अब बताइए क्या होगी एंट्री। अब बता दें क्या एंट्री होगी हमारी। अक्षरा आप भी बताइए। अब हमारी एंट्री होगी, आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है ए, वो आपका 2000 से डेबिट हो जाएगा और आपकी सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 2000 से। ये एंट्री होगी आपकी, ठीक है। अब हम इसको जो है डील कर रहे हैं जो हमने डाउटफुल, सॉरी, जो बैड डेट्स की बताई थी, जो बैड डेट्स की एंट्री बताई थी। अब हम आपसे कह रहे हैं Mr. A is insolvent and cannot pay his bill. Cannot pay his bill. अब क्या करेंगे, अब आज वाली जो एंट्री थी वो आप पास करेंगे। देखें ये इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया और उसने आपको बता दिया कि वो आपको पेमेंट नहीं कर सकता। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एंट्री बताई थी, क्या करेंगे आप, बैड डेट्स एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और ये जो शाबाश, और ट्रेड रिसीवेबल को ए को हम क्रेडिट कर देंगे। ये आपने एंट्री पास की। अब यहाँ तक मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम है आपको। नो। आयशा आपको, सॉरी अंशरा आपको। अंशरा आपको आवाज आ रही है। यस सर, सब सही। सब सही है, समझ में आ रहा है। जी सर। ओके, देखें इसको मैं अभी इरेज कर दूंगा, इसलिए आप इसको कॉपी कर लें। इसको अभी आप कॉपी कर लें, मैं इसको इरेज करूंगा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बल्कि इसको मैं इरेज करूंगा सॉरी, लेकिन आप पहले कॉपी कर लें। इसको आप कॉपी कर लें, मैं इस वाली एंट्री को इरेज करूंगा ताकि ये एंट्री और जो आप नया आएगा वो आपकी समझ में आ जाए। आप कॉपी कर लें जल्दी से और मुझे बता दें कि आपने कॉपी कर ली। हाँ जी, डन। नहीं। यस सर। ओके, चलें तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ये याद रखिएगा, हमने सामान बेचा है 2000 रुपए का, ठीक है। एक कंडीशन ये थी कि उन्होंने आपको कहा कि आपको वो पेमेंट नहीं कर सकते। जब उन्होंने कहा कि आपको पेमेंट नहीं कर सकते तो आपने ये वाली एंट्री पास कर दी, ठीक है। लेकिन अब एक और कंडीशन भी होती है और वो ये होती है कि वो आपको जो है वो 50%, 60% या कुछ अमाउंट बता देगा कि मैं ये आपको दे रहा हूँ, बाकी के मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा उसने आपका जो बिल है वो आपको पे नहीं किया और पूरा बिल जो है वो आपका बैड डेट्स बन गया, इंसॉल्वेंट हो गई आपकी पार्टी। पूरा का पूरा आपका जो है बिल है वो जो है वो बैड डेट्स बन गया, तो आपने ये वाली एंट्री पास की। लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो आपसे ये कह रहा है कि मिस्टर ए पेड 15,000 and balance was written off.
ठीक है जी। क्या हुआ? मिस्टर ए पेड 15,000। ड्यू कितने थे आप बताएंगे मुझे? 2000 थे ना, और ये हाँ, 1500 है। शाबाश, 2000 तो थे। अब वो कह रहा है कि भाई 1500 ले लो, बाकी के मैं नहीं दे रहा। तो आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। तो अब आप करेंगे कंपाउंड एंट्री। अब आप करेंगे कंपाउंड एंट्री। जो मिला, ठीक है, मिला आपको कितना? 1500 रुपए। उसको आपने कर दिया डेबिट। ठीक है। आपका एक्सपेंस, थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था? बैड डेट्स एक्सपेंस, जो आपको नहीं मिला था। तो आपको इस दफा कितने नहीं मिले? इस दफा आपको 500 नहीं मिले। तो वो आपका हो गया बैड डेट्स। और टोटल से आपने अपने ट्रेड रिसीवेबल को सही बताएं। क्रेडिट कर दिया। ठीक है। अब आप इस एंट्री को देखें और नीचे वाली एंट्री को देखें। ये एंट्री हमने यहाँ पहले से की थी ना। यहाँ आपको पूरा नहीं मिला, और यहाँ उसने आपको 1500 रुपए दिए। तो अगर कैश दिया तो कैश डेबिट हो जाएगा, चेक दिया तो बैंक डेबिट हो जाएगा। बाकी जो अमाउंट था वो आपको नहीं दे रहा, तो वो आपका बैड डेट्स बन जाएगा, जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, जो नहीं मिला। और टोटल से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। यहाँ भी टोटल से ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, यहाँ भी ट्रेड टोटल से क्रेडिट हुआ। लेकिन एक टाइटल और इसमें बढ़ गया, जो कि आपको रिसीव हो रहा है, और रिसीव हो रहा है आपको 15। तो ये आपने क्या करना है? ये आपने करनी है कंपाउंड एंट्री। जब आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा तो आप ये एंट्री पास करेंगी। और अगर आपको कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, 70%, 60%, 40% आपको मिल रहा है, बाकी आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप ये वाली एंट्री पास करेंगे। जी, अब आप बोले। सर सब कर ले रहे हैं। जी अंशरा। सर ओके, सही है, समझ आ गया। पक्का समझ में आ गया? जी सर। हाँ, क्योंकि फिर ऐसा ना हो ना, फिर टेस्ट में, अब तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी 15 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो फिर जो है पहले की तरह आपके एग्जाम भी होंगे, टेस्ट भी होंगे होपफुली। ये आप जो है कर रहे हैं अपना ट्रेड रिसीवेबल, अपना बैड डेट्स, या फिर मैंने आपसे कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। तो इसको आप अभी तक का जो जितना लेक्चर है वो आप देख लें कि कितना आपने जो है किया। आपको कुछ मैंने थ्योरी कराई और आपको मैंने 3 एंट्रीज कराई, वो आप देख लें। ठीक है। फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, जैसे आपका दिल करता है। ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, आपकी मर्जी है। अब हम यहाँ पे क्लास ऑफ कर रहे हैं और एकदम से क्लास जो है वो ऑफ हो जाएगी। यहाँ तक का है, ये आपने अच्छी तरह कर लेना है। आयशा, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा जो आपका पहला बैड डेट्स का मिस हुआ है अभी 1 मिनट में, तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ आप लोग फंस रहे हैं। मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा, सर मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा। मैं सिर्फ ये दे रहा हूँ, जब रात को आप लोग मुझे बता देंगे कि बात क्लियर हो गई है, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अभी मैं कुछ नहीं दे रहा। ठीक है। पूरा 1 हफ्ता पड़ा हुआ है, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा। आप मुझे रात तक, कल तक बता दीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। सही है। चलें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।